नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। आइए नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर हरिद्वार से है, जहां पे इन दिनों चल रही गंगा नहर क्लोजिंग के दौरान हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड पर डुबकी लगाने वाला एक गंगा जल नहीं पहुंच पा रहा है। जी हां, जिसके चलते दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु हर की पौड़ी के सामने बहने वाली दूसरी धारा में स्नान कर दूसरे धर्म कर्म के काम कर रहे हैं और वही वीवीआईपी घाट की ओर से बहने वाली धारा में लोग अस्थि विसर्जन कर रहे हैं और इसी स्थान पर गंगा स्नान भी कर रहे हैं। वही हरिद्वार पहुंचने वाले कई लोग को गंगा नहर क्लोजिंग की जानकारी न होने के चलते निराशा हाथ लग रही है। हालांकि यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हर की पौड़ी पर गंगा स्नान के लिए पर्याप्त जल छोड़ा जा रहा है। वर्तमान में हर की पौड़ी पर पर्याप्त मात्रा में जल है। श्रद्धालुओं के स्नान के लिए भी, पूजन आचमन के लिए, आरती के लिए पर्याप्त जल है और आप स्वयं भी वहां पर जाकर देख सकते हैं, अच्छी मात्रा में जल है। खबर रुड़की से है, जहां पे आने वाले त्योहारों को मद्देनजर मंगलौर पुलिस अलर्ट मोड पे है। वहीं पुलिस कप्तान परमिंदर सिंह डोभाल से आदेश के बाद मंगलौर ने आज सर्राफा व्यापारियों के साथ एक बैठक कर सभी को अपनी अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की हिदायत दी गई। वहीं मंगलौर हाईवे पर संघन चेकिंग अभियान चलाते हुए बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल के चालान काटे तो कुछ सीज भी किया गया, जिसको लेकर मंगलौर सीओ विवेक कुमार ने बताया कि एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल के आदेशों के बाद त्योहारों के मद्देनजर पुलिस हर दिशा को लेकर सतर्कता बरत रही है और इसी को लेकर आज सुबह नगर के सभी सर्राफा व्यापारियों के साथ बैठक कर उन्हें अपनी अपनी दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की बात कही गई, ताकि किसी भी तरह की घटनाओं को रोका जा सके। और वहीं उन्होंने बताया कि आज मंगलौर बस अड्डे पर भी चेकिंग कर बिना नंबर प्लेट के वाहनों का चालान काटा गया और कुछ को सीज भी किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जो है चालान कटे गए हैं, सीज भी किया गया है। सर, किस तरह से किसके आदेश पे कार्य किया है? जैसे कि सभी को विदित है, त्योहारी सीज़न भी आ रहा है और उसके चलते जो संदिग्ध वाहन हैं, संदिग्ध व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ जो लगातार चेकिंग की, सत्यापन की और वाहन चेकिंग की कार्रवाई हमारे द्वारा लगातार की जा रही है। इसी क्रम में थाना मंगलौर द्वारा आज जो कार्रवाई की गई, जिसमें बिना नंबर प्लेट वाले जो वाहन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा वाहन हैं, वो हमारे द्वारा उनके खिलाफ सीज़ की कार्रवाई की गई, अन्य कार्रवाई भी की गई। साथ ही साथ जो हमारे ज्वेलरी के जो ओनर्स हैं, जो हमारे बाकी आड़त से लेकर के अच्छे जो बड़े प्रतिष्ठान हैं, उन सबसे भी वार्ता की गई। सीसीटीवी फुटेज लगाने के लिए उनको बताया गया और अन्य जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो भी आपस में शेयर किए गए। किसी भी आकस्मिक स्थिति में ये लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पुलिस के साथ और आगे भी निरंतर ये कार्रवाई जो है जारी रहेगी।
खबर जसपुर से, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से जहां नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य एवं उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पहुंचने पर भाजपाइयों ने पुष्प गुच्छ देकर जोरदार स्वागत किया और उसके पश्चात मंत्री ने ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का फीता काटकर लोकार्पण किया। तत्पश्चात जनता के बीच पहुंचे मंत्री धन सिंह रावत ने कार्यक्रम में मौजूद आशा वर्कर, समस्त डॉक्टरों और जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया। प्रोग्राम में मौजूद वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व कि 3 बार विधायक रह चुके डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने शेर अली बाबा जारत के पास खाली पड़ी 12.5 एकड़ सरकारी भूमि को जनहित के उपयोग में लाने की मांग रखी। तो उन्होंने जसपुर सरकारी अस्पताल को दी जाने वाली निःशुल्क जांचों और दुरुपयोग करने की आरोप भी लगाए। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद जसपुर क्षेत्रीय वर्तमान कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने शिवपुर और पट्टी स्थित राजकीय डिग्री कॉलेज की विषय पढ़ाने के जसपुर चिकित्सालय में सर्जन, चिकित्सा और बाल रोग विशेषज्ञ तैनाती की मांग की और मंत्री के अवगत कराएगी। तत्पश्चात कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम में मौजूद जनता को संबोधित कर जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत द्वारा 1 लाख ओपीडी करने और अस्पताल में अच्छी सुविधा देने से प्रेरित होकर उनके कामों को सराहना की। तो वहीं मंत्री ने जसपुर स्वास्थ्य केंद्र में पिछले काफी लंबे से चली आ रही बाल रोग विशेषज्ञ की कमी को दूर करने के लिए 1 हफ्ते में बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती करने को कहा। और इसी के साथ मंत्री की बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब तक जो अल्ट्रासाउंड हफ्ते में 1 दिन होता था, अब वह हफ्ते में 2 दिन होगा। स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत अंतराल के बाद हमारे इसमें आए हॉस्पिटल में। तो हमारे यहाँ क्योंकि बाल रोग विशेषज्ञ सर्जन नहीं था, लेकिन उन्होंने बाल रोग विशेषज्ञ के लिए सीएमओ को बोल दिया है कि सप्ताह में 2 दिन वो व्यवस्था करें। तो 1 सप्ताह के अंदर उन्होंने आश्वस्त किया है और मुझे उम्मीद है कि वो करेंगे, क्योंकि अभी तक जो भी डॉक्टर मांगे गए हैं जैसे उपलब्ध हो मिलेंगे। 1 महीने डिग्री कॉलेज जो हमारा उच्चीकरण नहीं है, क्योंकि वो BA था, तो मैंने MA की मांग की है और वहाँ साइंस से भी हो। और उन्होंने उसकी, क्योंकि साइंस के लिए इनकी फाइल चली है वो वित्त में, लेकिन उच्चीकरण के लिए भी मैंने मांग रखी। मेरा काम जो कि मांग रखना है अपने क्षेत्र के लिए, चाहे मंत्री हो चाहे CM हो, मैं मांग रखता रहता हूँ कि भाई हमें कुछ दो। और मैं यहाँ की जो हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, सबको सुविधाओं की जरूरत है। तो गरीब लोग हैं, अब एक मजदूर आदमी मैंने काशीपुर बाल बच्चे को दिखाना जाए तो बड़ा कठिन पड़ता है उसको, या किसी प्राइवेट डॉक्टर, क्योंकि वो 300 रुपये या 400 रुपये फीस नहीं दे सकते। तो इसलिए उन्होंने 2 दिन का आश्वस्त किया है। अब 1 सप्ताह नहीं होगा तो उसके बाद बात करेंगे। नहीं, जो हमारा देखो CMS है इस टाइम धीरेन्द्र, उसकी तारीफ करें, उसने काफी सुधार किया है। और मैं आपको बताता हूँ, मंत्री जी बात मानते भी थे, क्योंकि मैं सही बात करता हूँ। मैं किसी के डॉक्टर की किसी का फेवर नहीं लेता, चाहे मेरा कोई रिश्तेदार हो चाहे मिलने वाला हो। अगर गलत है तो गलत, क्योंकि जो शर्मा जी पहले थे उन्होंने इसको अस्पताल को रेफर सेंटर बना दिया था और हमारे यहाँ के जो 2-3 लोग डॉक्टर लोकल थे उसको सपोर्ट करते थे, लेकिन उसकी सपोर्ट जब हद पार हो गई, वो कभी समय पे नहीं आता, तब मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। और हम कई लोग गए मंत्री से मिलने, तो उन्होंने तत्काल व्यवस्था बनाई और इनको भेजा था और इस डॉक्टर ने ठीक काम किया है। आज वो ऑपरेशन भी यहाँ हो रहे हैं, क्योंकि मैं उस दिन अभी बता रहा था कि एक डॉक्टर ने यहाँ ड्यूटी से जा चुकी थी, लेकिन मैं अस्पताल आया तो उन्होंने आके सीजन किया। तो जो डॉक्टर मन से काम कर रहा है तो उसको धन्यवाद भी देना चाहिए। सर भले ही मैंने तारीफ उस बात की जो उन्होंने मुझे दिया, तो वो तो कुछ जो नहीं दिया, वो तो खुद के विपक्ष के विधायक ने तारीफ की, इससे अच्छा और क्या होगा। एक बात सुनिए, अल्ट्रासाउंड नहीं होता था, वो हो रहा। कहाँ हो रहा था अल्ट्रासाउंड? सप्ताह में 1 दिन हो रहा है। कहाँ हो रहा? कभी आते कभी नहीं आते। ऐसा नहीं है। उसके बाद आप रातों को आता है तो उसे रेफर कर दिया जाता है। तो रात का डॉक्टर जब हमारे पास सर्जन, उन्होंने सारी बात बोली है। मैं ये कह रहा हूँ, आज डॉक्टर तो है, मेरी बात समझिए, अगर कोई हेड डिफेक्ट का डॉक्टर है, मरीज आ गया रात में, क्या कौन देखेगा उसे? रात देखिए, अधिकांश मामलों में रेफर किया जाता है। नहीं, मैं जो डॉक्टर मैंने जैसा बच्चों का, अगर जसपुर सर अस्पताल इतनी अच्छी सुविधा है तो रेफर क्यों जाते हैं? CSC के हिसाब से जसपुर इतनी अच्छी नहीं, CSC के हिसाब से जो सुविधा है वो कह रहा हूँ। अगर आप कहने लगो साहब यहाँ हार्ट का ऑपरेशन करा तो कैसे हो जाएगा? वो तो काशीपुर भी नहीं होगा, वो तो तुम्हारा रुद्रपुर भी नहीं होगा, तो रख सकते नहीं हो सकता है। ये अलग बात है, ये हॉस्पिटल ये सुविधाएं लायक ही नहीं है हमारा।
जो चीज़ है उसके लिए हमें पूरा डेवलप करना पड़ेगा। देखो मेरी बात सुनो, मैं खाली वाई लूटने के लिए कोई बात नहीं करता, मैं वो बात करता हूँ जो हो सकती है, क्योंकि CSC इस काम के लिए बनी नहीं होती कि साहब यहाँ ओपन हार्ट सर्जरी, उसके लिए हमें हल्द्वानी जाना ही पड़ेगा। अभी वो कह गए, वो प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, मंत्री आपकी तारीफ करते हैं। उनसे कहा कि जो मैं मानता हूँ, जो उचित है, जो बस का है, मैंने जो CM ने देना मंत्री के हाथ में ही नहीं है। आप समझो ना भाई, मान लिया हमारे विपक्षी विधायक सर्जन नहीं है, हमारे बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है, हमने कहा हमारे डिग्री कॉलेज में जो उच्च शिक्षा नहीं है। 200 कितनी कही उतनी सुविधा कुछ वो कहा ना फ्री करेंगे 300 तक वो कहा, वो तो मंच पे बोले जो चीज है। सर आपने तो उठाई नहीं, तो बता रहे हैं, आपने तो सत्ता मैं बोलता हूँ जो सही। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, इनसे पहले शिक्षा मंत्री थे अरविंद पांडे, मैं पहला व्यक्ति था, मैंने सदन में कहा कि इन्होंने मेरे कहने से ये काम किया, आज लोग पोषण मनी माफ, तो क्यों नहीं कहूँगा आप माफ। अगर उन्होंने मेरे कहने से बीमा के बाल लोग विशेष देखे, मैं क्यों नहीं कहूँगा अभी भेज दिया। अभी अब मैं आपको बता दूं कि मैं कह रहा हूँ, यहाँ जो टीचर ड्यूटी नहीं जाते आज वो ड्यूटी जा रहे हैं, तो मैंने कह दिया क्या गलत कह दिया, वो फ्री का वेतन ले रहे थे। अभी आज ही कांग्रेस ने प्रेस करके बोल रही, तो आप क्या? मेरा घोटाले से मांगी, मेरी बात समझिए, अगर घोटाला किया तो उसकी जांच हो। मेरे यहाँ कोई ऐसी चीज ही नहीं जो आई हो, मैं उसमें कहूँ ये घोटाला हो गया, मेरे तो कुछ आया ही नहीं। आपको क्या लगता है? खबर ऋषिकेश से, जहां पे नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर में रंभा नदी किनारे भू माफिया एक्टिव नजर आ रहे थे और जो कि नदी किनारे खाली पड़ी वन भूमि को कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही कब्जा हो रही एक भूमि की शिकायत पर वन विभाग की एक्शन लिया गया। मौके पर पहुंचे विभाग की टीम ने वन विभाग पर की जा रही बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया और कब्जा कर बाउंड्री वॉल करने वाले की पहचान करने का प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। रेंजर का कहना है कि आपको बता दें कि पहचान करने के बाद संबंधित के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाए। बता दें कि शिवाजी नगर में रंभा नदी किनारे खाली पड़ी वन भूमि पर लंबे समय से भूमाफियों की गिद्ध दृष्टि बनी हुई थी, जो मौका देखते ही भूमि पर कब्जा करने की मनमानी दामों पर बेचने का प्रयास करने में लगे हुए थे। वर्ष 2023 में शिवाजी नगर स्थित रंभा नदी किनारे वन विभाग की भूमि पर कब्जे की शिकायत पर पूर्व जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया था और प्रशासन को निर्देशित किया था किसी भी तरह के वन विभाग की भूमि पर कब्जा न हो। बावजूद इसके वन विभाग की भूमि पर कब्जा रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। इसकी तस्दीक रंभा नदी को पाट कर किए जाने की कब्जा कर रहे थे और स्थानीय लोग वन विभाग की भूमि पर लगातार हो रहे कब्जे को लेकर आवाज उठाने में लगे हुए। भूमाफिया वर्तमान में कई ऐसे लोगों को वन विभाग बेचकर बसा चुके हैं जो कि बरसात के दिनों में फजियत झेलने पड़ते। पार्षद लंबे कंबोज भी इस संबंध में प्रशासन को लिखित शिकायत कर चुके हैं और आज भी वन विभाग की भूमि पर कब्जा कर बाउंड्री वॉल करने वाले का प्रयास किया गया। शिकायत मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वन विभाग की टीम को देख बाउंड्री वॉल करके मौके से ही फरार हो गए। रेंजर DS और धमंदा ने बताया कि वन विभाग की भूमि पर कब्जे की शिकायत पर टीम मौके पहुंची और करीब 200 गज जमीन बाउंड्री वॉल हो रही थी और जिसे तोड़ दिया गया। भूमि कब्जा करने वाले की पहचान की जा रही है। वन विभाग की भूमि पर कब्जा न हो इसके लिए निगरानी तेज की गई है। ये रंभा नदी के किनारे जो है देखा जा रहा है कि लगातार अतिक्रमण हो रहा है और लोग परेशानी भी काफ़ी लोगों को होती है क्योंकि रंभा नदी का जब बारिश में पानी बढ़ता है लोगों के घरों में घुसता है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए मैं आपको वर्ष 2023 अगस्त की बात बताता हूँ, तो उस वक्त भी काफ़ी बारिश हुई थी और इस नदी में, रंभा नदी में, और ये सामने एक पुस्ता है इसके जो कि THDC के द्वारा बनाया गया था, इसमें बहुत ज़्यादा जल भराव पानी भर गया था। तो वो पानी जो है पुस्ते से बाहर आकर टूट कर इन घरों में घुस गया था जो ये स्थानीय लोग यहाँ पर रहते हैं रंभा नदी के किनारे। उस वक्त भी यहाँ पर मौके पर DM साहब आए थे, उन्होंने सख्त आदेश दिए थे कि रंभा नदी के किनारे जो भी अतिक्रमण होगा उसको तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई की जाएगी जो लोग इस पर अतिक्रमण कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरे द्वारा कई बार नगर निगम को भी सूचना दी गई, वन विभाग को भी सूचना दी गई और उप जिलाधिकारी को अभी वर्तमान में भी सूचना दी गई है जो अभी पिछले महीने जो भारी वर्षा हुई थी, क्योंकि उस वक्त हमने लोगों के घर में जाकर जो हमने स्थिति देखी थी वो स्थिति ऐसी थी कि लोगों के घरों में पानी था, बेड तैर रहे थे, फ्रिज ख़त्म हो चुके थे, टीवी भी भारी वर्षा के कारण सब उसमें पानी से बर्बाद हो चुके थे। तो स्थिति इतनी खतरनाक थी, बहुत भयानक स्थिति थी, रात को लोगों के मन में डर था। और जैसे कि आपने पिछले महीने देखा थराली का, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जब आप नदियों के अस्तित्व को ख़त्म करने पे आ जाएंगे और नदियों के किनारे ही कब्जा करके इस तरीके से मकान बनाएंगे या मेरा नाम रंजीत सिंह है।
अच्छा, रंभा नदी के किनारे ये जो आप लोग ये बाउंड्री वॉल कर रहे हैं, जमीन कितनी ज़मीन है और किसके क्या कागजात हैं आपके पास? ये हाँ भाई साहब, कागजात है हमारे पास, खरीदी हुई ज़मीन है। रंभा नदी का तो उधर है, मतलब ज़्यादातर तो यहाँ सब पट्टे की ज़मीन है शिवाजी नगर में ना। शिवाजी नगर 20 बीघा सारी पट्टे की ज़मीन है, लीज की ज़मीन है, जो फॉरेस्ट वालों ने कभी मेरा बहन ने पट्टे करे थे। तो हमारे पास भी खरीदी हुई है, जैसे सबके पास कागज़ है। 1952 के जो पट्टे हुए थे वे कागज़ भी हमारे पास है, 1991 के भी है, 13 के भी है, सारे हैं जिससे हमने ली थी। कोई संबंधित अधिकारी अगर देखना चाहो तो सारे कागज़ है, ऐसा नहीं है कुछ लोग कह रहे कि कब्जा कर रखा है ये वो। कब्जे कुब्जे वाला किसी चीज़ का वो नहीं है। कोई भी अधिकारी देखना चाहो, हमने वन विभाग में भी कागज़ दे रखे हैं, सम्मिलित करा रखे हैं कागज़, कोई देखना चाहो देख सकते हैं। कितनी ज़मीन है? ये ज़मीन तो भाई साहब कागज़ में देख के बता पाऊंगा मैं, ऐसी होगी कोई 700-800 गज के लगभग कागज़ में है जी। इसके आगे भी रास्ता है, इसके पीछे भी रास्ता है, पीछे की तरफ जी। ठीक है। खबर ऋषिकेश से, जहां पे मूसलाधार बारिश के बीच सीएम धामी ने किया ऋषिकेश में सरस मेले का शुभारंभ। जी हां, हाउस ऑफ हिमालयाज और स्वदेशी उत्पाद की रहेगी 10 दिनों तक धूम। को बता दें कि ऋषिकेश में तेज मूसलाधार बारिश के बीच कार्यक्रम स्थल पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकल फॉर वोकल की तर्ज पर मुनिकीर्ति और पुनानंद ग्राउंड में उत्तराखंड सरस मेला का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिसमें उत्तराखंड के सहित देश भर से आए 200 से अधिक स्वयं सहायता समूह और शिल्पियों को अपने उत्पाद के स्टॉल लगाए। और मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस मेले से उत्तराखंड के लोकल उत्पाद को बाजार मिलेगा, साथ ही देश भर में अलग अलग कंपनियों के प्रतिनिधि बायर्स और मेला की शिरकत कर यहां पे प्रोडक्ट खरीद सकेंगे। खबर एटा से, जहां पे शॉर्ट सर्किट के चलते राइस साहब पेट्रोल पंप पर लगी भीषण आग। जी हां, आप बता दें कि एक पंप कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गया है। पेट्रोल पंप पर लगी आग से इलाके में मची अफरा तफरी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को भेजा मेडिकल कॉलेज, उपचार जारी है। आग लगने की सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। थाना एटा मलवान क्षेत्र आसपुर और सकीट रोड के आसापुर चौराहे की पूरी घटना बताई जा रही है। खबर सीतापुर से, जहां पे मोहाली इलाके में खौफ का पर्याप्त बने हुए खूंखार बाघ और ट्राइकुलिस को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। वन विभाग की टीम ने द्वारा कुछ दिन पूर्व पकड़ी गई थी खूंखार बाघिन। ग्रामीणों के अनुसार 2 शावकों सहित इलाके में राहत था और वही बाघ बाघिन का परिवार मिला है। आपको बता दें कि ये पूरी घटना जो है एटा की बताई जा रही है, जहाँ पे आपको बता दें कि वन विभाग की टीम ने द्वारा कुछ दिनों पूर्व पकड़ी गई खूंखार बाघिन। ग्रामीणों के अनुसार 2 शावकों सहित इलाके में रहता था बाघ बाघिन का परिवार। ठीक है, आ रही है, बताओ। डीपो साहब, मोहाली इलाके में एक बाघ को पकड़ा गया है, किस तरीके से योजना बनी है और क्या उसका वजन है, अभी तक क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, मोहाली क्षेत्र में काफ़ी समय से बाघों का मूवमेंट हो रहा था, तो हमारी टीम लगातार वहाँ पे कैंप कर रही थी। हमने एक योजना बनाई थी जिसके अंतर्गत हम बाघ को लोकेट कर रहे थे और उसकी मूवमेंट स्टडी कर रहे थे। स्टडी करने के बाद हमें वहाँ पे ज्ञात हुआ कि वहाँ एक बाघ का मूवमेंट हो रहा है। प्रीवियसली हमने वहाँ पे एक 20 दिसंबर को एक वहाँ से बाघिन को रेस्क्यू किया था। उसके बाद भी हमें ऐसा मूवमेंट था कि यहाँ पे एक बाघ का मूवमेंट और है, तो हमने वहाँ पे एरिया चिन्हित किया, वहाँ कैमरेज लगाए, कैमरे से हम लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। हमने एक बेट बांधा था जहाँ पे हमें उम्मीद थी कि वो वहाँ पे बाघ तो शिकार करने आएगा, तो हमने वहीं बेट बांध के मचान बनाया। मचान पे डॉक्टर साहब बैठे थे। डॉक्टर साहब ने जब उनको मौका मिला तो उन्होंने उसको ट्रैंकलाइज करके रेस्क्यू कर लिया। क्या और भी संख्या है वहाँ पे शावकों की भी ग्रामीण दावा करते हैं, क्या ऐसा कुछ है? देखिए, अभी हमारे पास जो हमारा जो मूवमेंट का वो है, अभी तक हमने जो एक बाघ मिल रहा था उसको हमने रेस्क्यू कर लिया है। अभी तक वहाँ से 2 बाघ टोटल रेस्क्यू हो चुके हैं। अगर अभी भी कोई मूवमेंट होगी तो वहाँ से रेस्क्यू करेंगे। अभी एक्चुअल में वहाँ कितने बाघ है ये बताना मुश्किल होगा। ऑपरेशन बाघ जारी रहेगा। मैं अगेन रिट्रेट करना चाहूँगा कि हमारी टीम जहाँ पे कैंप हमने बना रखा है, हमारी टीम लगातार वहाँ कैंप करना चाहेगी, करते रहेगी, और जब तक हम इस चीज़ से आश्वस्त नहीं हो लेंगे जिस क्षेत्र में वन्य जीव का मूवमेंट नहीं है, तब तक हम वहाँ से कैंप नहीं छोड़ेंगे।
ठीक है। आ रहे हैं, बताओ लगवा ठीक है। डिपो साहब, मोहाली इलाके में एक बाघ को पकड़ा गया है, किस तरीके से योजना बनी है और क्या उसका वजन है, अभी तक क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, मोहाली क्षेत्र में काफ़ी समय से बाघों का मूवमेंट हो रहा था, तो हमारी टीम लगातार वहाँ पे कैंप कर रही थी। हमने एक योजना बनाई थी जिसके अंतर्गत हम बाघ को लोकेट कर रहे थे और उसकी मूवमेंट स्टडी कर रहे थे। स्टडी करने के बाद हमें वहाँ पे ज्ञात हुआ कि वहाँ एक बाघ का मूवमेंट हो रहा है। प्रीवियसली हमने वहाँ पे एक 20 सितंबर को एक वहाँ से बाघिन को रेस्क्यू किया था। उसके बाद भी हमें ऐसा मूवमेंट था कि यहाँ पे एक बाघ का मूवमेंट और है, तो हमने वहाँ पे एरिया चिन्हित। खबर सोनभद्र से, जहां पे जनपद में संचारी रोग नियंत्रण अभियान रैली निकाली गई। जी हां, सीडीओ ने संचार रोग नियंत्रण अभियान रैली की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं कहते कि सीडीओ जागृति अवस्थी ने किया मलेरिया, डेंगू, डायरिया से बचाव के लिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाकर लोगों को किया गया जागरूक। संचारी रोग नियंत्रण अभियान 5 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पूरे जनपद में चलेगा। रैली में आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, छात्र, सफाई कर्मी शामिल हुए। नगर का भ्रमण कर स्वच्छता, रोग मुक्ति, जीवन और स्वास्थ्य पर्यावरण का संदेश दिया गया। सीएमओ ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं और दिमागी बुखार के लक्षणों और उपचार के बारे में भी समुदाय को जागरूक किया जाए। और वहीं संचारी अभियान के अंतर्गत 11 विभाग आपसी समन्वय में कार्य करेंगे। अभियान का व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। अस्पताल में संचारी रोगों से ग्रसित मरीजों की संख्या हुई कम, मौत में के ना के बराबर हुआ। जी हां, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर के संचारी रोग नियंत्रण अभियान रैली हुई रवाना। 11 विभाग हुए शामिल। रैली को रवाना किया गया, क्या है पूरा कार्यक्रम? आज ये संचारी अभियान से संबंधित रैली को यहाँ से रवाना किया गया है। ये पूरे नगर क्षेत्र में घूम करके लोगों को संचारी रोगों की रोकथाम को लेकर के जागरूकता फैलाएगी। मुख्य रूप से इसमें सफाई की महत्वता को समझाया जाता है कि अपने घर के आसपास सफाई रखें, पानी को जमा ना होने दें, अपनी पर्सनल हाइजीन को प्रैक्टिस करने के लिए कि जो व्यक्तिगत साफ सफाई है, हाथ धोने को लेकर के, मास्क लगाने को लेकर के, जो भी इन तरह की चीज़ों को बताया जाएगा, जिससे जितने भी ये समाज में संचारी रोग फैलने की जितनी घटनाएं हैं उनको कम किया जा सके। खबर अलवर राजस्थान से है, जहां पे अलवर रेलवे स्टेशन से गोवर्धन परिक्रमा के लिए श्रद्धालु की टोली ट्रेन के द्वारा रवाना हुआ। जी आपको बता दें कि डॉक्टर ने विजयपाल यादव से बताया कि लगातार काफी वर्षों से हम गोवर्धन जी की परिक्रमा के लिए जाते हैं और हमारी पूरी मंडली गाते हुए, झूमते हुए हरे कृष्ण राम राम और हरे हरे सत्संग के साथ परिक्रमा लगाते हैं। हमारे साथ लगभग 51 लोग की मंडली है और एक साथ भजन कीर्तन करते हुए जाती है और ये बहुत ही पुण्य का काम है। इस कलयुग में इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। मंडली में महिला पुरुष सब एक साथ गटे हुए भोजन के आनंद लेते हुए आपको बता दें कि गोवर्धन जी की भगवान की परिक्रमा लगाते हुए भगवान के दर्शन करने आते हैं। वहीं डॉक्टर विजयपाल यादव ने स्कूल कॉलेज युवाओं को जागरूक किया और हरि कीर्तन किया करे और पूरे अलवर जिले में नशा को खत्म कर दिया गया। बता दें कि काला कुआं सेक्टर 2 के शिव मंदिर के पार्क में दिन भर दारू और नशा होता है, वह नशा बिल्कुल खत्म हो गया है। काला कुआं शिव मंदिर के पार्क में सेक्टर 2 में रोजाना शाम को हो रहे कृष्ण राम हरे हरे को लोग सत्संग करने लगे। लोग भक्ति में होकर अपने पाप जागरूक हो रहे हैं। आपको बता दें कि नशे से दूर होते जा रहे, वही भक्ति में भी लीन हो गए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। आज गोवर्धन परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। आपके सामने देख लो इतनी भीड़ है और पूरे रास्ते पूरे परिक्रमा में ये कीर्तन करेंगे और यही एक सबसे कलयुग में एक ही उपाय है, कलो तत्व हरि कीर्तनाथ। कलयुग में केवल केवल हरि कीर्तन, कलयुग केवल नाम आधार। अलवर जिले के अंदर जो नशा था, हाँ, आपके सामने आपके रिकॉर्डिंग है, आप देख लिए, आपने खुद ने रिपोर्टिंग की थी। अब साहब इस पार्क में नशा होता, आज वहाँ पे हरि कीर्तन हो रहा है ना। बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे हरि कीर्तन करेंगे ये नशा से सब भाग जाएगा। डॉक्टर विजयपाल यादव।
खबर हरदोई से है, जहां पे हरदोई कोतवाली क्षेत्र के सडियापुर गांव में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जी हां, गांव के कुछ दबंगों ने एक युवक को मोबाइल चोरी के शक में पकड़ लिया और उसके साथ तालिबानी सजा जैसी हैवानियत की। जी हां, सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने युवक को बेरहमी से पीटा, कान काट दिए और आंखों में कानों में मिर्च एवं चूना भर दिया। इस अमानवीय कृत्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश और दहशत फैल गई है। पीड़ित युवक ने बताया कि मैं अपने खेत में से घर जा रहा था और तभी गाँव के विपक्षी लोगों ने मुझे पकड़ लिया, चोरी का झूठा आरोप लगाकर बुरी तरह मारपीट की, कान काट दिए और आंखों में मिर्च और चूना डाल दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले में बिलग्राम क्षेत्राधिकारी रवि प्रकाश सिंह ने बताया कि घटना अत्यंत गंभीर है, जांच जारी और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। घटना के बाद गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। यह दर्दनाक घटना समाज के सामने फिर से यह सवाल खड़ी करती है कि क्या कानून से ऊपर भी कोई पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए आगाज टाइम के साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।